हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ गेस विमेन परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। नाउ दिस इज़ वन ऑफ देयर ओजी परफ्यूम्स फ्रॉम गेस एंड ये ऑलमोस्ट लाइक 2006 में रिलीज़ हुआ था। इट हैज़ बीन लाइक 20 years दैट दिस इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग एंड ओवरऑल दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेस परफ्यूम्स इन द मार्केट टिल टुडे। तो आज के वीडियो में मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। इट कम्स इन दिस metallic pearly finish pink color box, cardboard box, and इसमें deep pink में guess लिखा हुआ है and the product details out here and पीछे की तरफ sticker पे pricing details and warning and stuff like that। and इसका जो pricing है, this is a 75 ml bottle and I got this for 5600। sorry, I mean the MRP is 5600 but I got it for around 2600 एंड आई विल लीव द लिंक्स जहाँ पे इसका डिस्काउंट अच्छा होगा। मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स छोड़ दूँगी आपके लिए देखने के लिए एंड यू कैन लाइक परचेस इट फ्रॉम वेर एवर यू गेट द बेस्ट बाय। सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम लुक्स लाइक। आई लव द बॉटल, लाइक बहुत ही क्लासी और ब्यूटीफुल सी बॉटल है ये। एंड गेस ऐसे जी शेप का यहाँ पे लोगो बीच में है जहाँ पे आप देख सकते हो कितना परफ्यूम आपने यूज़ अप किया है। लाइक यहाँ पे एक डेंट आ चुका है बिकॉज आई हैव बीन टेस्टिंग एंड ट्राइंग दिस परफ्यूम एंड इट हैज़ अ नाइस पर्पल काइंड ऑफ, या यहाँ पे दिख रहा है। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइक दैट पिंक पर्पल perfume color going on there, like the liquid juice color is this color and ये बहुत ही प्यारी metallic silver bottle है। ये एक्चुअली प्लास्टिक या फाइबर का है और अंदर का कंपोनेंट ग्लास का है एंड यू कैन एक्चुअली सी द ट्यूब ऑल्सो रनिंग थ्रू इट। ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग टू मी एंड इसका कैप भी काफ़ी यूनिक है। इट ओपन्स अप इन दिस जी का फॉर्मेट। सो दिस इज़ हाउ द एटमाइजर लुक्स लाइक। ओवरऑल द पैकेजिंग इज सुपर क्यूट एंड थोड़ा सा प्लास्टिक होने की वजह से ऐसा लगता है कि क्वालिटी बहुत जस्टिफाइड नहीं है, बट एक्चुअली देखने के हिसाब से ये काफ़ी ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। सो लेट्स नाउ स्प्रे दिस एंड टॉक अबाउट द नोट्स ब्रेकडाउन। सो एज यू कैन सी इसका जो एटोमाइज़र है वो अच्छे से प्रोडक्ट को डिस्पेंस करता है एंड बहुत डिफ्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट स्प्रे आता है इसका, बट स्प्रे का क्वांटिटी अच्छा है। मतलब अराउंड 3 to 5 स्प्रेज से आपका काम चल जाएगा इज़ व्हाट आई थिंक। Now this particular perfume goes under the category of fruity floral fresh category perfume। इसके टॉप नोट्स में there is like a fruity blast। इसमें बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स के एलिमेंट्स हैं, एकदम ऐसे स्लाइस्ड ग्रीन एप्पल का जूसीनेस है इसमें। इट हैज़ स्ट्रॉबेरीज इन, देन इट हैज़ थोड़े से ऐसे खट्टे वाले फ्रेग्रेंस जिसमें लाइक टैंजरिन एंड लेमन या बर्गोमॉट इज़ देयर। सो ओवरऑल इसकी ओपनिंग काफ़ी जेस्टी, काफ़ी फ्रूटी, काफ़ी जूसी ओपनिंग है इसकी। इसके मिड नोट्स में कंप्लीटली फ्लोरल हार्ट है। सो इट हैज़ मैग्नोलिया, पियोनी, फ्रिशिया, लिली ऑफ वैली, सम रेड बेरीज, पीचीनेस, थोड़ा सा जैस्मिन, थोड़ा सा येलो फ्लोरल का टच बाय इलैंग इलैंग। तो ओवरऑल आप जितने भी काइंड ऑफ लाइक दैट डेलिकेट वाइट फ्लोरल्स के बारे में सोच सकते हो वो सब कुछ इसके हार्ट नोट्स में बैठे हुए हैं एंड पीच एंड बेरीज की वजह से थोड़ा सा एक फ्रूटीनेस कंटिन्यू होता है, बट द फ्लोरल्स टेक ऑलमोस्ट 80% डोमिनेशन ऑफ द परफ्यूम। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लोरल एस्पेक्ट लगता है दैन फ्रूटी, बट इट्स अ वेरी जूसी, वेरी फ्रेश, वेरी लाइट, वेरी एरी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। इसके बेस नोट्स में मस्क, एम्बर, सेडार, ओक मॉस्क है। ओक मॉस्क की वजह से एक थोड़ा सा मेच्योरिटी ऐड होता है इसमें एंड दैट फ्रूटी मस्कीनेस इज़ अ वेरी नोन कॉम्बिनेशन विच इज़ लाइक अ पीपल प्लीजर कॉम्बिनेशन। ज़रा सा वार्मथ आता है इन 4 नोट्स की वजह से इस परफ्यूम में, बट ओवरऑल इसका फील तभी भी थोड़ा फ्रेश कैटेगरी का है। सो नाउ व्हाट डू आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। ये मुझे एक एवरीडे वेयर परफ्यूम लगता है। इसमें बहुत it has a very nice subtle freshness going on and people who like that fruity floral kind of fragrance on their everyday basis, ऑफिस के लिए
डेली चोर्स के लिए, इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर ग्रोसरीज एंड स्टफ लाइक दैट, आप घर के काम कर रहे हो, ऐसे एक यूनिवर्सली फ्लैटरिंग परफ्यूम सा जो डिफाइन होता है ना, वो एग्जैक्टली मुझे ये वाला परफ्यूम लगता है. आई थिंक इसको सब लोग पहन सकते हैं, लाइक राइट फ्रॉम टीनेजर्स टू मैच्योर पीपल. दिस इज सच अ जेनेरिक यूनिवर्सली फ्लैटरिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन फ्रेग्रेंस. मतलब इट हैज़ सम यूनिकनेस टू इट बिकॉज ओवरऑल ब्लेंड काफ़ी ब्यूटिफुल है. And the best part is कि this is actually a dupe of a higher end perfume which is super expensive, especially in India, and that is Versace's Bright Crystal. If you are into that light, easy, breezy, floral, fresh perfumes, you should definitely check this perfume out, क्योंकि मैंने Versace Bright Crystal try किया हुआ है, and trust me, it just does not last on me, and उसका performance was really poor. And the thing is, इतना महंगा परफ्यूम होने के बाद अगर मुझे परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, देन आई विल नेवर रिकमेंड दैट परफ्यूम. दिस इज़ अ गुड ड्यूप ऑफ दैट पर्टिकुलर परफ्यूम, एंड ये डिस्काउंट में अंडर 3K मिल जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू वर्साची ब्राइट क्रिस्टल. नाउ ऑल माई फ्रेंड्स आउट देयर जिनको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद नहीं आते, दे वॉन्ट समथिंग विच इज़ सटल, विच इज़ समथिंग that will not give them nausea, that will not give them headache, this is the kind of perfume that you can go for. ये बहुत ज़्यादा projecting नहीं है, it does not have like it, depending on how many sprays you're using, the longevity and everything depends on that. And इसका अगर आप 3 to 5 sprays यूज़ करते हो, देन आपको almost 4 hours का longevity मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाती हूँ इस परफ्यूम के साथ टू गेट अ लॉन्गर लॉन्जिविटी एंड बेटर प्रोजेक्शन, बट वैसे 3 to 5 स्टैंडर्ड स्प्रेज के साथ इसका लॉन्जिविटी 4 hours से ज़्यादा नहीं है. This is not a perfume that leaves a trail or has good projection, and this does not have good sillage. So overall, it's a very kind of like a everyday wear sort of a perfume which will not be very impactful, which will not give a very perfume bubble kind of a situation. It is something which is very close to skin. तो मुझे लगता है ऐसे टाइप के perfumes ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट होते हैं, because you're not disturbing others who are around you. So this is that kind of a fragrance which is like for everyday use. Now, is 5600 price justified for 75 ml of this product? I don't think so, because see, Guess perfume in US is considered as a cheapie, but by the time the import happens and all the duties and charges are applied in India, this becomes a high-end perfume. Iska MRP literally 5600 hai for 75 ml, which is very expensive, and it is not a very good performing परफ्यूम. सो मुझे लगता है मैंने इसको करीब 2600 या 2700 के रेंज में खरीदा है. उस रेंज में तभी भी दिस इज़ लाइक एन एवरेज परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस. फॉर मी पर्सनली इतने सारे इंडियन ब्रांड्स आ चुके हैं जिनके परफ्यूम्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनके साथ कंपेयर करूँ, जैसे बाइसैक के परफ्यूम्स इतने हाई क्वालिटी है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनके सामने प्लम हो गया, बाइसेक हो गया, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स विच आर लाइक डूइंग सो वेल, नेफेरियस हो गया, उनके सामने ना मुझे सीरियसली लगता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट इन अ परफ्यूम. Only if you are into that typical French designer perfumes and you are specifically looking for Versace's Bright Crystal ka dupe, then you go for this one. Otherwise, overall, I don't feel this is worth the money. So overall rating for this perfume is 6 out of 10. I did not like the fact that it did not perform well. Then the pricing is very high and it's not a long lasting perfume. Indian weather के लिए ये बहुत अच्छा perform नहीं करता is my major complaint with this. But अच्छी बात यह है कि दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ अ वेरी हाई एंड परफ्यूम, एंड द ओवरऑल फील ऑफ दिस परफ्यूम इज़ अ वेरी जेनेरिक, रेगुलर, एवरीडे काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस विच इज़ नॉन ऑफेंसिव. सो इट इज़ गुड फॉर ऑल ओकेजन्स, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स एंड डे टाइम इन ऑल द सीजन्स. आई थिंक यू कैन डेफिनेटली रॉक दिस वन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना भूल गई, दैट इसके ड्राई डाउन में थोड़ा सा एक पाउडरीनेस भी आता है. सो इफ़ यू लाइक दोज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज जिसमें थोड़ा पाउडरी फील है, तो भी आपको ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगेगा. एंड इसमें बहुत डेलिकेट फ्लोरल नोट्स हैं जो ओवरऑल एक काफ़ी फेमिनाइन फील देते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग इफ़ यू आर इन टू, देन यू आर गोइंग टू लाइक दिस परफ्यूम. बट दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो.
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. द रिव्यू वॉज हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू गिव दिस वन अ ट्राई और नॉट. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. बिफोर यू लीव प्लीज मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है. यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन Instagram. एंड आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन. बाय.